नमस्कार, मैं हूँ धीरज और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का टॉपिक है वर्ब। लास्ट सेशन में हमने प्रोनाउन तक पढ़ा था और प्रोनाउन के जस्ट बाद हमें वर्ब पढ़ना था और आज वही रिज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो वर्ब एक्शन या स्टेट वर्ड को बताता है। क्रिया और अवस्था बताने वाले शब्द को इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है, यानी कि एक्शन वर्ड। आई रन, मैं दौड़ता हूँ। दौड़ना एक क्रिया है जिसका इंग्लिश होगा रन। फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है दे टीच, वे पढ़ाते हैं। ओके। थर्ड, यू गो, आप जाते हो, तो जाना एक क्रिया हुआ तो इसका इंग्लिश गो। फोर, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, तो नो एक क्रिया है। ओके। फाइव, आई एम अ टीचर, यहाँ पे एम एक मेन वर्ब है। ओके। नो एंड एम स्टेट वर्ड है, एक स्टेट वर्ड है। नो जानना और एम एक स्टेट वर्ब है, लेकिन रन, टीच एंड गो ये एक एक्शन वर्ड है। आई होप कि आपको एक्शन वर्ड और स्टेट वर्ड में समझ आया होगा। वी कैनॉट मेक अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब, बिना किसी वर्ब के कोई भी दुनिया में वाक्य बनाया ही नहीं जा सकता। वर्ब के बिना वाक्य नहीं बन सकता। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, तो एक नाउन और प्रोनाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। ओके। संज्ञा सर्वनाम के बारे में कुछ बताता है। ही इज अ बॉय, अगर मैं बोलूँ कि ही इज अ बॉय तो वह एक लड़का है, और लड़का को क्वालिफाई करने के लिए ए का यूज़ किया गया था। लेकिन ये जो स्टेटमेंट लिखा गया इस बुक में, ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक लड़का तो है बट कैसा लड़का है, तो अच्छा लड़का है, तो गुड इस बॉय को क्वालिफाई कर दिया। सेकेंड, सी इज सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग कैंसर, लंग कैंसर। ओके, वो सफ़र कर रही है कैंसर से, बट कौन सा कैंसर, तो लंग कैंसर, ब्लड कैंसर, यू नो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो जो नाउन के पहले आता है उसको बोलते हैं क्या, एडजेक्टिव। कब एडजेक्टिव बोलेंगे, जब वो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आएगा। ओके। थर्ड, इट इज़ अ 5 स्टार होटल। फाइव को देखते ही बहुत लोग स्टार को स्टार्स लिख देते हैं, जो कि वो टोटली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे 5 स्टार एक हाइफिनेटेड स्टार, यहाँ पे एक हाइफिनेटेड नाउन है, यानी कि एडजेक्टिव का भाग है, ये एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, इसीलिए स्टार्स नहीं लिख सकते। इट इज़ अ 5 स्टार होटल, कैसा होटल है, तो 5 स्टार होटल है। 8 स्टार होटल है, इस तरीके से 3 स्टार होटल है। तो यहाँ पे स्टार एक एडजेक्टिव है और होटल को क्वालिफाई कर रहा है। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, तो कंट्री को क्वालिफाई करने के लिए डेवलपिंग आ गया। अगर डेवलप्ड भी दिया होता तो वो भी एडजेक्टिव होता। वो किसी एक्शन को कंप्लीटनेस को बताता, तो ये किसी एक्शन को इनकम्प्लीटनेस को बता रहा है कि अभी डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है। ओके। फाइव है, दिस इज़ द रिवाइज्ड एडिशन, ये कैसी एडिशन है, तो रिवाइज्ड एडिशन है, इसको पुनः रिवाइज किया गया है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि एडजेक्टिव का क्या रोल होता है और इसका फंक्शनैलिटी क्या होती है पूरे इंग्लिश में। ओके। तो जान लीजिए कि किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है। ओके। कंजंक्शन, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि कंजंक्शन को इंग्लिश में ज्वाइनिंग वर्ड कहा जाता है और इनको कनेक्टर्स भी कहा जाता है। जोड़ने वाले शब्द को कंजंक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड या कनेक्टर्स भी कहा जाता है इंग्लिश में। सेंटेंस फर्स्ट, ही इज़ रिच, अब सेंटेंस सेकंड है ना, ही इज़ हैप्पी, तो हम इन दोनों सेंटेंसेस को कैसे कनेक्ट करेंगे, तो सेंटेंस फर्स्ट प्लस सेंटेंस सेकंड दिया है, नीचे लिख रखा है ही इज़ हैप्पी एंड ही इज़ रिच एंड हैप्पी, तो रिच और हैप्पी दोनों ही एडजेक्टिव है और इनको कंजंक्शन एंड से जोड़कर सेंटेंस को छोटा भी कर दिया और मीनिंगफुल भी हो गया। ओके। सेंटेंस सेकंड में दिया सेंटेंस फर्स्ट, ही इज़ इंटेलिजेंट, और नीचे दिया है सेंटेंस टू, ही इज़ लेजी। अब भाई वो इंटेलिजेंट है और लेजी है ऐसा कहना टोटली रॉन्ग होगा। वो इंटेलिजेंट है लेकिन लेजी है, अब तो कंट्रास्ट क्रिएट कर दिया, विरोध क्रिएट कर दिया, एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी नेचर वाले कंजंक्शन को हमें यूज़ करना पड़ेगा कि ही इज़ इंटेलिजेंट बट लेजी, वो बुद्धिमान है लेकिन बहुत आलसी है, इस तरीके सेंस दे रहा। ओके। अब पढ़ते हैं आर्टिकल।
ओके। मैंने पहले भी बताया था ना, आर्टिकल एक डिटर्मिनर है और डिटर्मिनर के जस्ट बाद नाउन आता है, यानी कि नाउन का एरेबल का सूचक होता है। कम्स बिफोर नाउन, नाउन के पहले आता है। ये दो तरीके के होंगे, इंडेफिनिट और दूसरा डेफिनिट। इंडेफिनिट में ए एप्लीकेन होता है और डेफिनिट में द होता है। ए एन का यूज़ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, और उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा, उस फर्स्ट लेटर के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल ए एन का यूज़ करते हैं। अगर उस वर्ड का फर्स्ट लेटर ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उस वर्ड का पहला अक्षर का ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि व्यंजन ध्वनि से, तो ए का यूज़ करेंगे। अगर उस वर्ड का फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड है तो एन का यूज़ करेंगे। डेफिनेट, डेफिनेट हमेशा ही द होता है। आर्टिकल द को ही डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, या ये हमेशा ही स्पेसिफिक नाउन के पहले आता है, यानी कि नोन नाउन के पहले आता है। जो नाउन स्पेसिफिक होगा उसके पहले ही द का यूज़ करेंगे। मीन्स वन, ए एप्लीकेन का अर्थ होता है वन। ओके। कम्स विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे मैंने पहले बताया था। डू नॉट कम विद प्लूरल काउंटेबल नाउन, भाई प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं आता, एंड और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी नहीं आता। ओके। कम्स विद नाउन विच आर गेटिंग इंट्रोड्यूस, और वैसी नाउन के साथ ही आता है जिनको हम पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यानी कि पहली बार हम उनका उल्लेख या चर्चा कर रहे होते हैं। आर्टिकल द कैन कम विद काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल, ये काउंटेबल के साथ भी आता है और अनकाउंटेबल के साथ भी आता है। अगर वो काउंटेबल है तो प्लूरल नाउन होगी, ठीक है, और सिंगुलर नाउन भी हो सकती है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। सेकेंड में है कम्स विद नाउन दैट हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस, मतलब वो ऐसी नाउन के साथ होता है जो पहले ही उनका उल्लेख या चर्चा कर दिया गया होगा और उनके बारे में अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। ओके। थर्ड, comes with nouns that are definite, that can be visualized or pointed out, मतलब comes with nouns that are definite, वो ऐसी नाउन के साथ आती हैं जो कि डेफिनेट होती हैं और कैन बी विजुलाइज्ड, और उनको इंगित किया जा सकता है या पॉइंट आउट किया जा सकता है या विजुलाइज्ड किया जा सकता है। ओके। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, दैट्स वाई मुझे यहीं पे इसको पॉज करना पड़ रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि क्यों कुछ वाक्य में कट का निशान लगाया गया और क्यों कुछ सेंटेंसेस सही हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ keep watching, keep sharing, and keep liking, and keep subscribing to my channel so that I may also be motivated to continue my journey. So thank you, bye bye, and take care.